बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक अहम टॉपिक जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी टू सर्वाइव हेल्थी एंड फिट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसेंशियल मिनरल्स जो कि ह्यूमन बॉडी के सर्वाइव के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, नेसेसरी होते हैं, और क्यों अहम होते हैं ये भी हम देखेंगे। ह्यूमन बॉडी को डेली लाइफ पे बहुत से मिनरल्स और बहुत से विटामिन्स की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए और अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए डेली बेसिस पे हमारे बॉडी को बहुत से मिनरल्स की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स? वो सबसे पहले कैल्शियम है, उसके बाद फास्फोरस है, सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। ये जो है ये मेजर मिनरल्स कंसाइडर्ड होते हैं। क्यों मेजर मिनरल कंसाइडर्ड होते हैं? इसलिए क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इनकी लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। अगर इनकी लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी को ना मिले तो हमारी बॉडी जो है वो सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। बॉडी पार्ट जो होते हैं वो हमारे वीक होने लग जाते हैं। अगर हमारी बॉडी को कैल्शियम या फास्फोरस या कोई भी एलिमेंट ना मिले तो हमारे जो बॉडी की जो पार्ट होते हैं उनकी ग्रोथ सही से नहीं होती। और कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो कि स्मॉल अमाउंट में हमें ज़रूरत होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट हैं डेली लाइफ पे? वो जो है मैग्नीज है, आयरन, जिंक जो है, ये ट्रेस मिनरल्स हैं। ट्रेस मिनरल्स इन्हें क्यों कहते हैं? ट्रेस मिनरल्स का मतलब है जो हमें स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड हो। ऐसे मिनरल्स जो स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हो उसे हम ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। ये ट्रेस मिनरल्स की अमाउंट कितनी हमारी बॉडी को डेली रूटीन पर ज़रूरत होती है? सिर्फ 20 मिलीग्राम या उससे भी कम। यानी ये वो मिनरल्स हैं नीडेड इन स्मॉल अमाउंट इन 20 मिलीग्राम और लेस देन पर डे। ठीक है। और उसके अलावा कुछ ऐसे हमारे जिस्म को विटामिन्स की भी ज़रूरत होती है जो हमारे फंक्शन को प्रॉपर रखते हैं। जो विटामिन्स के ऐसे अमाउंट जो एसेंशियल मिनरल्स के साथ मिलकर हमारी जिस्म के अंदर जो फंक्शन और परफॉर्म हो रहा होता है उसे कंप्लीट करने में हेल्पफुल होते हैं और हमारी जो बॉडी के अंदर जो डाइट होती है उसे बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं अब सबसे पहले कौन सा ऐसा मिनरल एलिमेंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले है हमारे पास कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना रिक्वायर्ड है? एसेंशियल मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम में अब हम देखेंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। एवरी डे आवर बॉडी रिक्वायर 800 मिलीग्राम टू 3000 ऑफ कैल्शियम। मतलब हमारे जिस्म को रोजाना 800 से 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर ये हमारी बॉडी को ना मिले सही से तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हड्डियों की, बोन्स की, टीथ की जो ग्रोथ होती है वो सही से नहीं हो सकती और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। इसलिए हमारी जो बॉडी का जो कैल्शियम है वो सबसे ज़्यादा टीथ और बोन्स के अंदर स्टोर होता है 99%। उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कैल्शियम की? कैल्शियम की इम्पोर्टेंस हम इस तरह इसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैल्शियम जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर, एक अहम किरदार अदा करता है हमारे जिस्म के अंदर। किसके लिए? बिल्डिंग ब्लॉक है ये, क्योंकि ये बेसिस है, बिल्डिंग ब्लॉक है बोन्स का, मसल्स का, हार्ट का और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही कम मिलती है हमें सर्च करने में कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी कैल्शियम के अंडर जो है ये नॉर्मल परफॉर्म करता है अपना फंक्शन। इसलिए कैल्शियम जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम और सबसे पहला जो ये एलिमेंट है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है। इससे हमारे जो बोन्स हैं, मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट जो है हमारा दिल, इससे इसकी ये जो है अपनी प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और ये जो अपना स्ट्रक्चर है इसे बरकरार रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इसकी देखेंगे डेफिशिएंसी के बारे में। डेफिशिएंसी है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए, बहुत कम अमाउंट हमारे जिस्म के अंदर बचे तो कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों से जो स्टोर हुआ होता है वो खर्च होने लग जाता है, कंज्यूम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां और जो हमारी टीथ, हमारे जो दांत होते हैं वो
बहुत ज्यादा कमजोर होने लग जाते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंसी लॉन्गर पीरियड हो, बहुत ज्यादा अरसे तक हो, तो हमारी जिस्म के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाते हैं। अगर यही डेफिशिएंसी जो है कैल्शियम की ये बहुत ज्यादा हमारे जिस्म के अंदर रहे तो ये डेंजरस हो जाती है और इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे ओवरडोज। यही जो मिनरल्स एलिमेंट्स हैं, यही अगर हम इन एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा मिकदार में हासिल कर लें, एक ही दिन में बहुत ज्यादा मिकदार में अपने जिस्म के अंदर स्टोर कर लें, ऑब्जर्व कर लें, तो अगर हम डाइट से बहुत ज्यादा लेंगे कैल्शियम तो ये हमारे जिस्म के अंदर हार्मफुल भी हो सकता है बाज़ औक़ात। अब इसकी हम देखेंगे कि ओवरडोज क्या होता है। ओवरडोज का मतलब होता है कि अगर हमें मतलब पूरे दिन में 800 से 1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम जरूरत होता है हमारे जिस्म को। अगर हम इससे ज्यादा ले लेंगे तो उससे क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर, उससे ये होगा कि एक्सेस ऑफ कैल्शियम लीड्स कि कैल्शियम अगर हम बहुत ज्यादा ले लेंगे तो कैल्शियम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर हाई हो जाएगा। जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। इसके अलावा और क्या होगा, जो हमारी किडनी होंगे वो बहुत ज्यादा पुअर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। हमारी किडनीज जो है, हमारे जो गुर्दे हैं वो बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे। किसकी वजह से? बहुत ज्यादा कैल्शियम लेने की वजह से। नेक्स्ट है इसकी जो हमें इससे होता क्या है कि बोन के अंदर पेन होने लग जाता है बोन के अंदर, और हमें बहुत ज्यादा थकावट, डिप्रेशन, और इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा जो सिम्टम्स है वो हमें अपेयर होती हैं ओवरडोज लेने की वजह से। अगर हम बहुत ज्यादा ले लेंगे, यूरिनेशन हो जाएगी इसकी वजह से। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कैल्शियम जो है फूड से हम किस तरह ले सकते हैं। ऐसी फूड जो हम लें कि उसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार हो कैल्शियम की, जो हमें पूरे दिन के लिए काफी हो जाए। वो किस तरह हम लेंगे कि कैल्शियम के लिए हम एक प्रॉपर अमाउंट लेंगे, ऐसी खुराक लेंगे जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, मुनासिब हो, जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है। वो किस तरह है कि हम कैल्शियम जो है रेगुलर डाइट से लेंगे। कैसे? मिल्क से या मिल्क प्रोडक्ट से, जैसे योगर्ट हो गई, योगर्ट दही जो है ये भी मिल्क प्रोडक्ट है, और मिल्क लेंगे। इसके अलावा जो दूध की पकी हुई अशिया होती हैं घर में जो बनाते हैं वो भी हम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जो घरेलू, जो हम घर पर खुद डोमेस्टिकेटेड हो, जो हम खुद घर में बनाते हैं वो चीजें, बाहर की नहीं। इसके अलावा और भी जो है ये सोया, ग्रीन पीस जो है, ग्रीन पीस, मटर जो है। इसके अलावा एलमंड के अंदर, बादाम के अंदर, सीड्स के अंदर, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। और बहुत सी वेजिटेबल्स भी ऐसी हैं, लीफी वेजिटेबल्स का मतलब है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? कैल्शियम का। इससे हमें प्रॉपर कैल्शियम की अमाउंट हासिल हो सकती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। और नट्स के अंदर भी, मूंगफलियां जो होती हैं नट्स, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा कैल्शियम की अमाउंट होती है जो हमारे जिस्म के लिए एक दिन के लिए पूरी मतलब मुकम्मल हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद फास्फोरस अब क्या है? फास्फोरस जो है ये भी एक मिनरल एलिमेंट है। इसकी रिक्वायरमेंट हमारे जिस्म के अंदर क्या होती है कि फास्फोरस जो है ये एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो कि हमारी बॉडी को फिट और हेल्थी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो कि 800 मिलीग्राम फास्फोरस का जो है डेली के लिए कंज्यूम करना, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर करना 800 मिलीग्राम कम से कम हम ले सकते हैं इसका, जिससे हमारी जो बॉडी है वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म करेगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इसकी अहमियत क्या है हमारे जिस्म के अंदर, और ये क्या हमारे जिस्म के अंदर इसकी मिकदार जो है अगर कंप्लीट हो रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो हमारे जिस्म के ऊपर क्या असर होगा। फास्फोरस जो है, फास्फोरस कैल्शियम और बहुत से कैल्शियम फास्फेट जब मतलब बनते हैं, कैल्शियम फास्फेट मिलकर बनाते हैं, और जब फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलता है हमारी बॉडी के अंदर तो ये कैल्शियम फास्फेट बनाता है। ये बहुत ज्यादा अहम है। किसके लिए अहम है? बोन फॉर्मेशन के लिए। पहले तो हमने देखा था कि कैल्शियम भी बोन के लिए बहुत अहम है, लेकिन कैल्शियम जो है वो अकेला बोन नहीं
हमारी फॉर्मेट कर सकता। इसके साथ हमारी बॉडी को फास्फोरस की भी जरूरत होती है। फास्फोरस जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम फास्फेट प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। तो यही जो है हमारी बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा अहम होगी। उसके बाद जो बोन की जो स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती के लिए और उसकी जो बॉडी में जो बोन्स की जो उसकी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए ये फास्फोरस बहुत ज्यादा अहम होता है। कम से कम 80% जो फास्फोरस है वो हमारी बोन्स और टीथ के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद अब इसकी हम देखेंगे डेफिशिएंसी से अब हमारी बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना होती हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी जो डेफिशिएंसी है ये बोन्स को बहुत ज्यादा भुरभुरा कर देती है, कच्ची हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स जो होते हैं वो कच्ची हो जाती हैं इसकी कमी की वजह से। और बाज़ का बोन अगर जो इजीली इससे टूट भी जाती हैं, बाज़ का अक्सर आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो अक्सर थोड़ी सी मामूली सी चोट से भी उनकी जो बाजू की हड्डी जो होती है या किसी भी जगह की जो हड्डी होती है वो टूट जाती है। यही वजह होती है कि बच्चों के अंदर ये फास्फोरस की जो कमी होती है ये बहुत ज्यादा होती है। और इससे फास्फोरस की कमी अगर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फास्फेट का लेवल जो है वो यूराइन के अंदर हमारी यूराइन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर फास्फेट जो है वो डिक्रीज हो जाए ब्लड के अंदर तो फिर फास्फेट यूराइन में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करना होंगे और मसल्स और की जो दर्द होता है मतलब मसल्स में जो पेन होता है वो भी होगा। और इसके अलावा वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, फील होगी। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे ओवरडोज। ओवरडोज इसकी क्या होती है कि फास्फोरस जो है अगर हम बहुत ज्यादा मिकदार में ले लेंगे तो ओवरडोज किस तरह हो जाएगी इसकी। अगर फास्फेट जो है कैल्शियम से कम मिकदार में हमारी बॉडी को जरूरत होती है डेली लाइफ में, डेली रूटीन पे, अगर इसकी बहुत ज्यादा प्रिसिपिटेशन जो है फास्फेट की बहुत ज्यादा हमारे जिस्म के अंदर चली जाए तो ये क्या होगा, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी फास्फेट की और हमारे जिस्म के अंदर इसका जो सोडियम फास्फेट का सोल्यूशन बहुत ज्यादा बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फास्फोरस रिच फूड्स। ऐसी खुराक हम लें जिसके अंदर फास्फोरस बहुत ज्यादा हो, जो हमारी मतलब एक दिन की जो फास्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सके। ऐसी कौन सी फूड हम इस्तेमाल करेंगे कि ऐसे हम फूड इस्तेमाल करें जो कि बहुत ज्यादा इंजाइम्स प्रोड्यूस करती हों और इसके अलावा वही जो इंजाइम्स हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे फास्फोरस को, फास्फोरस की हेल्प करेंगे कि वो डिफरेंट जो अंदर मिनरल्स हैं उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट करें और मेटाबॉलिज्म के जरिए से 1% जो टोटल बॉडी वेट है उसे बनाते हैं। और फास्फोरस जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है ज्यादा से ज्यादा, एंड बोथ एनिमल और प्लांट में भी होता है फास्फोरस। फास्फोरस एनिमल से भी हम हासिल कर सकते हैं और प्लांट फूड से भी हम हासिल कर सकते हैं, लाइक मिल्क एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सीड्स जो है ये हम प्लांट से लेते हैं। प्लांट्स अब जो है सीड जो है इसमें भी फास्फोरस होता है, फिश से, एग्स से। और मिल्क जो है ये हम एनिमल्स से प्रोडक्ट हासिल करते हैं। मिल्क में भी फास्फोरस की बहुत सारी अमाउंट होती है जो हमारी पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे कंप्लीट कर सकता है। और लीफी वेजिटेबल्स जो पत्ते वाली जो ग्रीन जो होती हैं लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो भी हमारी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, कैरोट्स और सोया इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अगला मिनरल, वो क्या है, पोटाशियम। पोटाशियम की अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी के अंदर डेली रूटीन पर, वो है कि पोटाशियम जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। और एवरी डे जो है हमें 2500 से 4700 मिलीग्राम तक हमें पोटाशियम जो है रिक्वायर्ड होता है। और किस तरह हम इसे हासिल कर सकते हैं, हम इसे रेगुलर डाइट के अंदर जब इंक्लूड करेंगे तो ये पोटाशियम हमें वहां से हासिल हो सकता है। पोटाशियम जो है ये इजीली एब्सॉर्ब्ड होता है और ये मोस्ट सॉल्युबल मिनरल है बॉडी के अंदर। और अब इसकी हम इम्पोर्टेंस नेक्स्ट देखेंगे कि बॉडी के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसके कौन से
रोल ये प्ले करता है। पोटाशियम जो है ये हेल्पफुल है किसके लिए, टू बिल्ड प्रोटीन्स एंड मसल्स, प्रोटीन बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, बनाने के लिए, और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और मेंटेन करता है बॉडी की ग्रोथ को। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो हमारे अंदर जो साइकिल्स होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, उनके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। उन साइकिल्स को तो ब्रेक डाउन के लिए और उनके क्रेब्स जो होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये जो मिनरल है ये सेलुलर फंक्शन जो बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हाई अमाउंट ऑफ सोडियम, जो कि पोटाशियम से जिसकी अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर कम होती है, पोटाशियम की अमाउंट कम होती है, इसीलिए ये जो पोटाशियम है ये सोडियम की अमाउंट को कंज्यूम करने के लिए भी पोटाशियम हेल्पफुल होता है, और जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा उसे एलिवेट करता है। अब नेक्स्ट अब हमारे पास है इसकी डेफिशिएंसी के बारे में। डेफिशिएंसी के बारे में क्या है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना होंगे और क्या जो है डिजीज वो अपीयर होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे अगर हम बॉडी के अंदर पोटाशियम को लो लेवल में या हाई अमाउंट में कंज्यूम करें तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगे। किस तरह क्रिएट होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो पोटाशियम का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाएगा। अगर कम हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो मसल्स हैं वो वीक होना लग जाएंगे, और हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, और बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होगा वो राइजिस का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई होने के बहुत से वैसे वजूहात है, लेकिन एक वजह इसकी ये भी है जब पोटाशियम की कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर जो है ह्यूमन बीइंग का वो हाई होने लग जाएगा। इसके अलावा एबनॉर्मल हार्ट बीट का मतलब है कि जो हमारे दिल की जो धड़कन है वो भी एबनॉर्मल होने लग जाएगी, सही से जो हार्ट है वो अपनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि पोटाशियम की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो चुकी है इसलिए। अब नेक्स्ट है इसकी ओवरडोज। अगर हम इसकी ओवरडोज ले लेंगे तो इससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे। इससे ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होगा और रेगुलर जो कंसंट्रेशन होगी हमारी हार्ट की वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो डिपेंड करती है पोटाशियम के बैलेंस के ऊपर। अगर पोटाशियम जो है हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस है, इसकी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हमारी बॉडी के रिक्वायर के मुताबिक है, तो फिर जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारी अगर पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ओवरडोज अगर हम ले लेंगे तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी हेल्थ भी इफेक्ट होगी, और हमारा जो हार्ट की जो फंक्शंस है वो भी इससे इफेक्टेड होंगे। और इसके अलावा जो पोटाशियम जो है वो ब्लड के अंदर जब इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये उस पर भी अफेक्ट करेगी, हमारी ब्लड जो वेसल्स होंगी उस पर भी अफेक्ट करेगी। लेकिन इसके अलावा हमें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, और पट्टों में और मसल्स में जो है दर्द महसूस होगा। और इसके अलावा अगर हम पोटाशियम की सही मिकदार नहीं ले सकेंगे तो हमारी बॉडी के और बहुत से जो पार्ट हैं वो अपना सही से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इसकी जो प्रॉपर जो इसकी अमाउंट है वो लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब हम देखेंगे ऐसी खुराक जिसमें पोटाशियम बहुत मुकम्मल और मुनासिब मिकदार में मौजूद होगी जो हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी। वो कौन कौन सी फूड्स हैं? एसेंशियल और सिग्निफिकेंट मिनरल्स जो है ये बहुत से फूड्स में होती हैं। इसके अलावा फूड्स जो हैं ये हाई कंसंट्रेशन में की हम अपनी डेली रूटीन पे ऐसे ही फूड्स लेंगे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन हो पोटाशियम की, और इसके अंदर जो है लेस अमाउंट ऑफ सोडियम की। इसीलिए हम लेते हैं क्योंकि इससे हम बच सकते हैं हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन भी एक डिजीज नेम है। हाइपरटेंशन ये किस तरह होती है? अगर हम बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में जो है वो सोडियम लें और बहुत कम मिकदार में पोटाशियम लें तो इससे हाइपरटेंशन हो सकती है। इसीलिए हम
हाई कंसेंट्रेशन लेते हैं पोटाशियम की, जो हमें रिक्वायर्ड होती है 2500 मिलीग्राम से, जो हमें रिक्वायर्ड होती है वो हम पोटाशियम लेंगे, उससे कम हम सोडियम लेंगे। और इसके अलावा पोटाशियम जो है ये मुख्तलिफ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, फ्रूट्स में, और इसके अलावा जो है टमाटोज के अंदर, स्पिंच, पालक के अंदर, और ड्राई बीन्स, फलियां जो होती हैं ड्राई, उनके अंदर, कैबेज, गोभी के अंदर, और भी बहुत सारी गार्लिक, रेडिश के अंदर जो है ये पोटाशियम प्रेजेंट होती है, और ये गुड सोर्सेज हैं नेचुरली तौर पर। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिनरल सोडियम। सोडियम की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी के अंदर? सोडियम जो है ये कॉमन साल्ट भी इसे रेफर्ड हम कर सकते हैं, कॉमन साल्ट को भी सोडियम के अंदर, कॉमन साल्ट के अंदर भी सोडियम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सोडियम है ये एक एसेंशियल मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होगा, और हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे किस तरह हासिल कर सकते हैं? हम अपनी रेगुलर डाइट से इसे हासिल कर सकते हैं। इसकी अमाउंट है 1500 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम की सोडियम की, जो नॉर्मल जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है। अगर इससे कम मिले तब भी नुकसान है हमारी बॉडी को, और अगर इससे ज्यादा मिले तब भी इसकी ज्यादती की वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, और डिजीज भी अपीयर्स होती हैं, और बहुत से सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी है इम्पोर्टेंस में इसकी क्या है हम देखेंगे कि सोडियम जो है रेगुलेट करता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर एंड पीएच लेवल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर पीएच लेवल जो होता है उसे रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर की जो टोटल अमाउंट होती है उसे भी सोडियम रेगुलेट करता है। इसके अलावा इसके और भी वाइटल रूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि फंक्शन परफॉर्म करने में ये हेल्पफुल होता है, नर्व फंक्शनिंग के लिए और मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये सोडियम बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद है नेक्स्ट डेफिशिएंसी में अब क्या देखेंगे कि अगर हम बहुत ज्यादा कम मिकदार में सोडियम लेंगे तो इससे क्या कौन कौन सी डिजीज होंगी? हाइपोनाइट्रीमिया। अगर हम सोडियम बहुत कम मिकदार में लेंगे तो हाइपोनाइट्रीमिया हो जाएगी, इसकी डिजीज होगी। और अगर हम जो है इसकी बहुत कम मिकदार लेंगे सोडियम की, तो सोडियम का जो लेवल है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हेडेक, सर दर्द हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प्स, फिटेज और डिहाइड्रेशन, और पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी, पानी का जो टोटल अमाउंट है उसे रेगुलेट करता है। इसलिए जब सोडियम ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो जिस्म के अंदर वाटर की जो अमाउंट है वो भी कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाटर की अमाउंट की रेगुलेशन है वो तो कंट्रोल सोडियम करता है। जब सोडियम की अमाउंट कम हो जाएगी तो वाटर खुद ब खुद डिस्टर्ब होगा हमारी बॉडी के अंदर। अब इसकी सोडियम की ओवरडोज की वजह से हाइपरनाइट्रीमिया की डिजीज हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी काजेज होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अब हमारे पास इसकी ओवरडोज सोडियम की क्या है कि अगर ही सोडियम मिनरल जो है अगर हम बहुत ज्यादा ओवरडोज में ले लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगी, यानी हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएंगी। और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर के हाई होने के अलावा जो है ये लीवर के अंदर और कैंसर के अंदर, लीवर के अंदर कैंसर क्रिएट करेगा और हार्ट की डिजीज भी क्रिएट करेगा। इसके अलावा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कम से कम 1.3 ग्राम जो है सोडियम वो होता है, और हमारी जो बॉडी की जो बोन्स है उसके अंदर भी ये होता है सोडियम। अब हम कौन सी ऐसी फूड्स जो है लें डेली रूटीन पे जिसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम की मिकदार हो, जो हमारे जिस्म को रेगुलेट करे? वो है सोडियम में कि सोडियम जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है किसका? साल्ट का। अब इसकी जो अदर सोर्स है सोडियम के वो कौन कौन से? कैरोट्स हैं, कैरोट के अंदर, रेडिश के अंदर, बीट रूट के अंदर, मिल्क, एग्स, और इसके अलावा
रिफाइंड फूड्स और ब्रेड्स, इसमें जो है ये सोडियम की बहुत अच्छी मिकदार होती है जो हमारी बॉडी को की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा हम डेली अब इस सोडियम की जो अमाउंट है इसे हम अब कैसे रेगुलेट रखेंगे और इसे जो है मुनासिब रखेंगे, किस तरह मुनासिब रख सकते हैं कि हम अपनी एक्टिविटीज की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से हम डेली जो एक्सरसाइज करेंगे, डेली जो है अपनी बॉडी के जो वेट को मेंटेन रखेंगे, जिसकी वजह से ये सोडियम की जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहेगा। कैसे मेंटेन रहेगा? थ्रू स्वीट एंड डिहाइड्रेट। जब जो ही जाहिर बात है हम एक्सरसाइज करेंगे हमारी बॉडी से जो है स्वीट ग्लैंड से स्वीट रिलीज होगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर सोडियम की जो अमाउंट है वो रेगुलेट रहेगी। नेक्स्ट है अब हमारे पास मिनरल एलिमेंट, वो है आयरन। आयरन जो है ये किस तरह हमारी बॉडी के लिए अहम है ये हम देखते हैं। बॉडी के अंदर इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10 मिलीग्राम से 18 मिलीग्राम आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे पे। और इसके अलावा 70% मतलब 70% जो आयरन है वो स्टोर किसके अंदर स्टोर होता है? हमारे होमोग्लोबिन के अंदर। होमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेड ब्लड के अंदर। और 26% जो होता है वो स्टोर कहाँ होता है? लीवर के अंदर, स्प्लीन तिल्ली के अंदर और बोन्स के अंदर। ये भी बहुत अहम मिनरल एलिमेंट है। अब इसकी हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है आयरन की? आयरन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ब्लड के अंदर जो शुगर की जो अमाउंट है उसे जो है कंट्रोल करने के लिए, कन्वर्जन करने के लिए। उस ब्लड के अंदर जो शुगर है उसे कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। आयरन जो है ये एक एसेंशियल इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, इम्यून सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अहम है। और यही जो मिनरल जो है ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है जब बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, या फिर यही जो न्यूट्रिएंट्स है ये जो है कैरी ऑक्सीजन कैरी करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद इसकी यह डेफिशिएंसी हम देखते हैं। डेफिशिएंसी किस तरह होती है इसकी हमारी बॉडी के अंदर? अगर हमारी बॉडी के अंदर जब वेट लॉस हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, अमाउंट उसकी कम हो जाए, या फिर हमारा जो है वेट बहुत लॉस हो जाए, तो इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है। आयरन की कमी की वजह से यूरिनेशन होगी, स्वेटिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से भी ये आयरन की कमी जो है हो सकती है। और इसके अलावा आयरन अगर कम मिकदार में होगा हमारी बॉडी के अंदर, इसकी आयरन की कमी की वजह से अनीमिया की बीमारी हो जाएगी। अक्सर हमने देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल या उससे कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये डिजीज बहुत ज्यादा होती है, अनीमिया की कमी हो, अनीमिया की डिजीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर जो आयरन है उसकी कमी होती है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की भी कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली। इसके अलावा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती हमारी बॉडी के अंदर, जिससे होता क्या है, अब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में को थकावट महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है और बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है। देखते हैं कि इसकी ओवरडोज की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम बहुत ज्यादा ओवरडोज ले लें, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लें, तो जेनेटिक डिजीज जो है, वो डिसऑर्डर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अपेयर होती हैं। इसके बाद हमारी बॉडी का जो ट्रांसफ्यूजन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे ऐसी फूड्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन की मिकदार होती है, वो कौन कौन सी फूड्स हैं हम देखेंगे हैं इसमें। ग्रेन्स, एग्स, ड्राई फ्रूट्स, बीन्स, मीट, रेड मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ओलिव्स, टमाटोज, फिश एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत सारे जो ये फूड्स हैं, इन सब के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद होती है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट अब हमारे पास है मिनरल एलिमेंट, वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी के अंदर?
ये जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और अबेंडेंट मिनरल है जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को 350 मिलीग्राम टू 420 मिलीग्राम, मतलब 350 मिलीग्राम से 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम जो है पर डे के हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होता है। इसके अलावा 50% जो मैग्नीशियम है वो हमारी बॉडी के बोन्स के अंदर स्टोर होता है और जो अदर 50% होता है वो हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो इंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स जो होते हैं उन्हें ये एक्टिवेट करता है और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भी ये मैग्नीशियम हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसकी अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस, हमारी बॉडी के अंदर क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या ये रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसे ये रेगुलेट करता है और इसके अलावा जो हार्ट के जो फंक्शन है और इम्यून सिस्टम है उसे भी ये मेंटेन रखता है और उसे इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो है हाइपरटेंशन, रिलैक्सेशन ऑफ बोन्स और मसल्स के अंदर और डायबिटीज यानी शुगर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुगर का जो लेवल है उसे भी ये मेंटेन रखता है और डायबिटीज जो डिजीज है उसे कंट्रोल करने के लिए भी ये मैग्नीशियम अपना रोल जो है वो प्ले करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो हमारी बोन्स के अंदर होता है और हमारी बोन्स को मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग करता है और विटामिन B6 को के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। मैग्नीशियम जो है विटामिन B6 के साथ मिलकर हमारी किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं उससे भी ये प्रिवेंशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी क्या है कि इसकी अगर हम बहुत ज़्यादा कम मिकदार लें मैग्नीशियम की तो कौन कौन सी डिजीज होती हैं और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वो भी अफेक्ट होंगे। हर ऑर्गन जो है मैग्नीशियम की कमी की वजह से वो अफेक्ट होगा और जो मैग्नीशियम की जब कमी होगी तो हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी हमारी हड्डियों के अंदर और हमारी जो टीथ हैं और इसके अलावा जो मसल्स क्रेव्स मतलब मसल्स का खिंचाव और मसल्स के अंदर पेन शुरू होगा और टेंशन और इसके अलावा हेडेक, सर दर्द, इसके अलावा और भी जो जॉइंट्स पेन, जो जोड़ों का दर्द होता है वो भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इसकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। अब हम देखते हैं इसकी अगर ओवरडोज ले लें मैग्नीशियम की तो फिर क्या होगा हमारी बॉडी के अंदर। फिर होता यह है कि मैग्नीशियम की जब हम ओवरडोज ले लेते हैं तो मैग्नीशियम की ओवरडोज की वजह से हाइपर मैग्नीशियम हो जाती है। इसके अलावा मैग्नीशियम की ओवरडोज लेने की वजह से मैग्नीशियम किडनी के अंदर जो एक्सक्रीट जो होती है वो एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और भी सिम्टम्स क्रिएट होंगे हमारी बॉडी के अंदर कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वोमिटिंग होगी, इम्प्रॉपर रेस्पिरेशन और हाइपोटेंशन होगी। इसके अलावा अब हम ऐसी खुराक लें कि मैग्नीशियम की जो मेंटेन करे हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की अमाउंट को और हम जो है वो रेगुलर खुराक लें। मैग्नीशियम जो है वो बहुत सी खुराक के अंदर प्रेजेंट है जैसे कि सी वेजिटेबल्स, सोया बीन्स, इसके अलावा मिल्क के अंदर, लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, ड्राई फ्रूट्स के अंदर, मीट के अंदर और बहुत सी खुराक के अंदर ये मैग्नीशियम जो है ये प्रेजेंट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करें तो इससे भी हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का जो लेवल है बहुत कम हो जाता है। अब देखते हैं मैग्नीज भी एक अहम मिनरल एलिमेंट है। मैग्नीज जो है ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 25,000 मिलीग्राम मैग्नीज जो है ये हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायर होता है पर डे पे। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ जो बॉडी के अंदर जो इंजाइम्स है उसे एक्टिवेट करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है और ये यूरिया की फंक्शन के लिए, यूरिया की फॉर्मेशन के लिए और उसका जो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसे रेगुलेट करने के लिए भी ये मैग्नीज जो है अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं नेक्स्ट
इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मेटाबॉलिज्म रेट जो है हमारी बॉडी के अंदर उससे ये इम्प्रूव करता है। उसके अलावा अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से इनटेक करें अपनी बॉडी के अंदर तो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम को भी जो रेगुलेट करता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन को रिड्यूस, हाइपरटेंशन भी एक डिजीज का नेम है, डिजीज नेम है, इसे रिड्यूस करता है, इसे खत्म करता है। हाइपरटेंशन की जो डिजीज होती है इसे खत्म करती है। मैग्नीशियम मिनरल ये जो है ये एक ऐसा मिनरल है जो कि जिंक और कॉपर को भी बैलेंस रखता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये डेली लाइफ, हमारी जो डेली रूटीन है, हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की जो लाइफ है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है यही मिनरल। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डायबिटीज, शुगर होगी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें भी ये, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें भी ये हेल्पफुल होता है उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है इसकी डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में है कि मैग्नीज की जब डेफिशिएंसी होगी तो मैग्नीज की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम्स होंगे और इससे हमारी जो बॉडी की जो ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगी। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट पेन्स और डायबिटीज और अदर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होंगे। अब देखते हैं इसकी ओवरडोज लेने से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। ओवरडोज लेने से हमारी बॉडी के अंदर इसकी जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। अगर अब हम मैग्नीज की ओवरडोज ले लेंगे अपनी डाइट के अंदर तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो आयरन को रिकॉग्नाइज करने की एबल नहीं रहेगी और इसके अलावा और भी बहुत ज्यादा मुख्तलिफ जो सिम्टम्स है वो क्रिएट होंगी जैसे कि मूड स्विंग्स और जो है रिस्पॉन्स स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो है वो हेल्थ के प्रॉब्लम अपेयर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैग्नीज की जो रिच अमाउंट है वो कौन कौन सी फूड्स के अंदर प्रेजेंट होती है। रिच अमाउंट इसकी क्या है, ब्राउन राइस के अंदर, बीन्स के अंदर, पाइनएप्पल्स के अंदर और स्ट्रॉबेरीज के अंदर और मुख्तलिफ जो है ये स्पाइनेच है हो गई। इन फूड्स के अंदर मैग्नीज की बहुत ज्यादा अमाउंट होती है जो कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। ब्राउन राइस, बीन्स, पाइनएप्पल्स, स्पाइनेच एंड स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा, यही जो है इनके अंदर हाई कंसंट्रेशन होती है मैग्नीज की। जो इस तरह से हम अपनी बॉडी के अंदर मैग्नीज की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं और बॉडी के अंदर जो अमाउंट है उसे हम रेगुलेट या उसे हम मेंटेन अपनी बॉडी के अंदर कर सकते हैं। जी ये थे इम्पोर्टेंट मिनरल्स एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अहम है हमारी बॉडी के लिए और ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। और इनके अलावा हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ विटामिन्स होते हैं या एंजाइम्स होते हैं उन्हें भी ये रेगुलेट करते हैं और रेगुलेट करने के अलावा उन्हें एक्टिवेट भी रखते हैं। तो मेरा आज का लेक्चर मिनरल्स एलिमेंट्स के बारे में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।